बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। को मालूम है कि बकरा ईद जो है वो ख़त्म हो चुकी है और सब के घरों में गोश्त मौजूद है। आज हम बनाते हैं रेशे वाले कबाब। तो इतने मज़े के बनते हैं, आप खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसकी ऑथेंटिक रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी व्यूअर्स, आपने ये पूरी देखनी है और फिर कमेंट्स में मुझे बताना है कि कैसे लगे आपको ये कबाब। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। चलें तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेशे कबाब बनाने के लिए हमने किलो गोश्त लिया, ये बीफ है और इसमें तकरीबन हमने 1.5 पाव दाल चना डाल लिया। अब इसमें हम सारे मसाले डालेंगे। ये साबुत कुटी हुई मिर्ची हैं, ये चिली फ्लेक्स डालेंगे, मिर्चें कुछ लोग कम यूज़ करते हैं लेकिन इसमें तेज़ तीखी मिर्च जो होती है ना, कहते हैं तीखी मिर्च, वो अच्छी लगती है। अब इसमें हम लहसुन डाल देंगे, अदरक डाल देंगे, हल्दी डालेंगे, साबुत धनिया, 1 चम्मच हम साबुत गरम मसाला आप भी डालेंगे ये चीज़ें। और जब हम पीसने लगेंगे उस वक़्त भी ये सारे मसाले इसी तरह हमने डालने हैं। नमक अभी हम नहीं डालेंगे, जब ये गल जाएगा तो उस वक्त हम नमक डालेंगे, क्योंकि नमक डाल दें तो ये गोश्त गलता नहीं है। ये आप ज़हन में रखें, नमक आप पहले डाल देंगे तो गोश्त का गलना मुश्किल हो जाएगा। अब हम इसे आग पे रख देंगे। इसे हमने आग पे रख दिया है। वैसे तो कुकर में गलाया जाता है, लेकिन दालें जो है ना, मैं कभी दालें जो है वो कुकर में नहीं करती, गलाती। चने सफ़ेद जो है ना वो मैं कुकर में कर लेती हूँ, लेकिन दाल मैं रिस्क नहीं लेती, क्योंकि दालें जो है ना कुकर के फटने का खतरा होता है। इस वजह से आप भी दालें जो है ना वो बिल्कुल डाल के कुकर में बंद ना किया करें, क्योंकि ये हमें एक दफ़ा एक्सपीरियंस हो चुका है। चने की दाल ही पक रही थी कि हमारा कुकर जो लास्ट कर गया, शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि किचन खाली था। दाल और गोश्त जो है वो अच्छी तरह गल चुका है, तो इससे मैंने अलग से निकाल ली हैं, बोटियाँ दाल में से निकाल ली हैं और इन्हें मैं हाथ से इनके रेशे बनाऊंगी। इसे चॉपर में आपने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये रेशेदार कबाब हैं तो इसके अलग अलग रेशे होने चाहिए। ये जब कबाब खाए जाते हैं और रेशे मुंह में आते हैं तो बहुत मज़ा आता है। और दाल जो है वो इतनी गल चुकी है कि इसे भी चॉपर में करने की ज़रूरत नहीं है, इसे मैं हाथ से ही मसल दूंगी और ये रेशे और ये साबरा कुछ आपस में यकजान हो जाएगा। चलें व्यूअर्स, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 चम्मच हमने सुरख मिर्च डाली है और 1 चम्मच हमने भुना हुआ साबुत धनिया गरम मसाला डाला है, मेथी डाली है, सब्ज़ मिर्चें डालनी है, सब्ज़ धनिया डाला है और 1 चुटकी अजवाइन की डाली है, थोड़ा सा पुदीना डाला है, नमक डालेंगे इसमें और फिर इसे अच्छी तरह हम हाथों से मिक्स करेंगे। इसमें चॉपर में आपने इसको चॉपर में बिल्कुल नहीं मिक्स करना, इसे सिर्फ हाथों से मिक्स करेंगे। प्याज को हमने अच्छी तरह से चॉप करना है, इसका पानी निचोड़ के हमने इसमें कबाबों के जो मटेरियल बनाया इसके अंदर डालना है और हाथ से अच्छी तरह मिक्स करना है। इसे तकरीबन 5 मिनट तक आपने इसे मिक्स करते रहना है। दाल इतनी गल चुकी है कि ये बिल्कुल यकजान हो जाएगी इन रेशे बोटियों के जो रेशे बने हुए हैं ना उनके साथ, इसे पीसने की ज़रूरत ही नहीं है। मसाले भी अच्छी तरह इसमें मिक्सअप हो जाएंगे। लेमन जूस भी इसमें डाला है तो थोड़े खटाई के लिए। हम शामी कबाब भी बनाते हैं, कच्चे कीमे के भी कबाब बनाते हैं, उनका भी एक मुनफरिद सा टेस्ट होता है, लेकिन इसका तो अपना ही मज़ा है। रेशेदार कबाब का अपना ही मज़ा है। तो कबाब ट्राई करें, आपके बच्चों को, सब घर वालों को बहुत पसंद आएंगे। मैं तो अक्सर इन्हें यही कबाब बनाती हूँ और सबको बहुत मज़े के लगते हैं। इसे हम पुदीने की चटनी के साथ, दही और पुदीने की चटनी, अनारदाने की चटनी बनाएं, बहुत मज़े की लगेगी आपको। इमली की चटनी के साथ खाएं तो इसका टेस्ट ही एक अलग है। कि हम टिक्कियाँ बना लेते हैं।
मैं इनका यही साइज़ रखूँगी। आप अपनी पसंद के मुताबिक छोटा साइज़ या बड़े साइज़ जो है वो रख सकते हैं। सारी टिक्कियाँ बना लेंगे। एक अंडा लेंगे और इसके अंदर हम इन्हें डिप करेंगे और फिर उसके बाद हम फ्राई करते जाएंगे। इसकी ज़र्दी आपने बिल्कुल नहीं तोड़नी और सफ़ेदी के अंदर डिप करके आपने इनको बनाते जाना है। और इनका देखें कितना खूबसूरत कलर आ चुका है, रेड। इसी तरह फ्राई कर लें। ऑयल जो घी नहीं लगता, आप तवे पे फ्राई करें। जो डीप फ्राई इन्हें बिल्कुल नहीं करते, इन्हें शैलो फ्राई करते हैं। और तवे पे जो फ्राई करते हैं उसका अपना ही एक टेस्ट होता है। ये पहले मैंने जो कबाब डाले थे ये एक तरफ से पक चुके हैं। इनका कितना प्यारा सुनहरी कलर आ चुका है। इसी तरह सब के हो जाएंगे। तो ये देखिए, जब दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह कुक हो जाए तो इन्हें हम उतार लेंगे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हैं हमारे कबाब, मज़ेदार रेशेदार कबाब। इसे आप चटनी के साथ खाएं, खुद खाएं, मेहमानों को खिलाएं। इंशाअल्लाह ताला सबको पसंद आएंगे और आपकी तारीफ़ करेंगे, आपसे रेसिपी पूछेंगे कि कैसे बनाएं। इंशाअल्लाह ताला आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। खुश रहें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।